हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वरूप सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा स्टडी बाड़मेर में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सिस्टम पार्ट टू। नंबर सिस्टम पार्ट टू के अंदर आज हम नंबर सिस्टम का दूसरा भाग पढ़ेंगे, यानी संख्या पद्धति का दूसरा भाग आज हम पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में संख्या पद्धति का पार्ट फर्स्ट हो चुका है। इसके अंदर हमने संख्याओं का प्रकार देखा था। आज हम पार्ट टू के अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जीरो से संबंधित कुछ नियम, जीरो से संबंधित नियम यानी संख्या जीरो जो होती है ना, उससे संबंधित कुछ हम महत्वपूर्ण नियम देखेंगे। फिर दूसरा हम देखेंगे आज इस वीडियो में कि अंकों के मान, अंकों के कौन कौन से मान होते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और आज हम तीसरा पढ़ेंगे आज इस वीडियो में अंकों के विभाज्यता के नियम, अंकों के विभाज्यता के नियम यानी जो अंक होते हैं हमारे, उनके विभाज्यता के नियम। यानी कोई संख्या दे दी हमको, वो संख्या जैसे 7 से विभाज्य है या नहीं है, 9 से विभाज्य है या नहीं है, 13 से विभाज्य है नहीं है, 17 से विभाज्य है या नहीं है, तो विभाज्यता के नियमों की आज हम इस वीडियो में भी चर्चा करेंगे। आज हम इस वीडियो में ये टॉपिक पढ़ेंगे जीरो से संबंधित नियम, अंकों के मान और अंकों के विभाज्यता के नियम। आज हमारा मुख्य फोकस इन तीनों टॉपिकों पर रहेगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लेते हैं जीरो से संबंधित नियम, यानी जीरो से संबंधित नियम के अंतर्गत क्या होता है, क्या पढ़ना होता है, वो आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जीरो से संबंधित नियम, जीरो से संबंधित कुछ नियम होते हैं, उनको हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जीरो से संबंधित कौन कौन से नियम होते हैं। पहला नियम आता है कि किसी भी संख्या में जीरो जोड़ दो। कोई भी संख्या एक्स है, किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पर वो संख्या खुद प्राप्त होती है। एक्स में जीरो जोड़ा तो एक्स आएगा। किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे मैं कह दूं कि कोई संख्या है 17 में तो मैं जीरो जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 17 आएगा। कोई भी संख्या ले लो, जैसे ले लिया मैंने 128 में अगर जीरो जोड़ा तो 128 आएगा। यानी किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ये हो गया जीरो से संबंधित प्रथम नियम। दूसरा नियम होता है कि किसी भी संख्या से जीरो घटाने पर वही संख्या आती है। कौन सी सम संख्या जिसमें से जीरो घटाया है, किसी भी संख्या में से जीरो घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे कोई भी संख्या ले लो, जैसे लिए 15 में से जीरो गए तो 15, यानी किसी भी संख्या में से जीरो घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। सेम कोई भी संख्या ले लो, जैसे ले ली मैंने 145 में से जीरो गया तो 145 आएगा। यानी किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है और किसी भी संख्या में जीरो घटाने पर वही सेम संख्या प्राप्त होती है, यानी जिसमें से जीरो जोड़ा है या फिर जिसमें से जीरो घटाया है। ये होगी जीरो से संबंधित दो नियम। जीरो से संबंधित तीसरा नियम होता है, जीरो से संबंधित तीसरा नियम होता है, जोड़ देख लिया, बाकी देख लिया, अब देखिए गुणा। किसी भी जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। कोई संख्या है एक्स, इसको अगर जीरो से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। देखते हैं अब कोई संख्या ले लो, जैसे ले लिया 5 को अगर जीरो से गुणा किया तो क्या आएगा, 5 को 5 जीरो गुणा है, क्या आएगा, जीरो आएगा। किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने पर जीरो आता है। 5 का अगर जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो आएगा। अब मैं कहता हूँ ले लो 10 का अगर जीरो से गुणा किया तो क्या आएगा, जीरो। किसी भी संख्या को अगर जीरो से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैं ले लिया 529, इसको अगर जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो। यानी किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने पर क्या आता है, जीरो आता है। अभी तक हमने दोस्तों 3 नियम देखे जीरो के। किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पर समान संख्या प्राप्त होती है, यानी वही संख्या आती है। किसी भी संख्या में जीरो घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है और किसी भी संख्या को अगर जीरो से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो का चौथा नियम होता है किसी भी संख्या में जीरो का भाग देंगे, यानी एक्स में अगर जीरो का भाग दिया तो क्या आएगा, अनंत, यानी अपरिभाषित। हम इसका उत्तर बता नहीं सकते, इसका उत्तर हम बता नहीं सकते, इसको अपरिभाषित बोलते हैं। अनंत क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। यानी किसी भी संख्या के नीचे अगर जीरो दिख जाए आपको तो उसका मतलब होता है अनंत, यानी अपरिभाषित होता है। मैं आपको दोस्तों कह दूं अगर कि 157 में जीरो का भाग देना है तो उसका उत्तर क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा। इसका हम बता नहीं सकते। तो किसी भी संख्या में जीरो का अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। यानी जीरो अगर किसी संख्या से गुणा हो जाए तो संख्या जीरो बना देता है। और किसी भी संख्या में जीरो का भाग देंगे तो उसका आंसर आएगा अपरिभाषित। कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैंने ले लिया 10 में अगर जीरो का भाग देंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित। मैं कोई भी संख्या ले लो, जैसे ले लिया मैंने 555, इसके अंदर जीरो का भाग देंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित। यानी किसी भी संख्या के अंदर जीरो का भाग देने पर
जीरो का भाग देने पर क्या आता है, अपरिभाषित आंसर आता है, यानी उसका हम बता नहीं सकते, यानी अनंत आंसर आता है। ये हो गई जीरो से संबंधित 4 नियम। अभी तक हमने दोस्तों क्या देखा है, अभी तक हमने दोस्तों जीरो से संबंधित 4 नियम देखे। अगर किसी संख्या में जीरो जोड़ देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो घटा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वही संख्या प्राप्त होगी। अगर जीरो का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। और किसी भी संख्या में जीरो का भाग देने पर अपरिभाषित आंसर मिलता है। अब नियम देखेंगे 5। संख्या में तो जीरो का भाग दे दिया, अगर जीरो के अंत किसी संख्या का भाग दे दिया, अब बात आती है कि ऐसे आ जाए, पहले नीचे जीरो था, अब जीरो ऊपर, यानी जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर क्या आएगा, जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर क्या आएगा, जीरो से संबंधित दोस्तों हम महत्वपूर्ण नियमों पर चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से देखना। अगर नीचे पर जीरो था, पहले चौथा नियम में क्या बताया, नीचे पर जीरो था तो क्या आएगा, अपरिभाषित। अगर जीरो में किसी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। मैं कह दूं कि जीरो में अगर 5 का भाग दो तो क्या आएगा, जीरो। जीरो में अगर 100 का भाग दो तो क्या आएगा, जीरो। जीरो में अगर किसी का भाग दो 111 का भाग दो, जीरो। यानी जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर क्या आता है, जीरो आता है। ये हो गए 5 नियम। 5 नियम हो गए जीरो से। अब जीरो का हम देखेंगे आगे, रूल नंबर 6। जीरो का रूल नंबर देखेंगे 6। अगर आप कह दें अंडरूट जीरो का मान कितना होता है, अंडरूट जीरो का मान कितना होता है, जीरो। ये आपको याद रखना है। रूल नंबर 7 जीरो का, अगर किसी भी संख्या की पावर अगर जीरो हो जाए उसका मान हमेशा एक होता है 1। कैसे, अगर मैं कह दूं 5 की पावर जीरो, यानी 5 की घात जीरो, तो उसका आंसर कितना होगा, सॉरी 1। किसी भी संख्या की पावर अगर जीरो आ जाए तो उसका उत्तर होता है 1। 5 की पावर जीरो यानी 1। मैं लिख दूं 10 की पावर जीरो तो उसका उत्तर क्या है, 1। किसी भी संख्या की पावर जीरो आ जाए उत्तर 1 होगा। अगर मैं लिख दूं 111 की पावर जीरो 1, 169 की पावर जीरो तो 1, 10,000 की पावर जीरो उत्तर 1। यानी किसी भी संख्या की पावर जीरो होने पर, यानी घात या घातांक जीरो होने पर उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है हमेशा। ये हो गए जीरो से संबंधित 7 नियम। जीरो से संबंधित 7 नियम। अब देखते हैं नियम नंबर 8। जीरो की घात कुछ भी होने पर उसका उत्तर कितना आता है, उसका उत्तर आता है 0। जीरो की घात कितनी मिलेगी, उसका उत्तर आएगा 0। अगर मैं कह दूं जीरो की पावर 2, अगर मैं कह दूं जीरो की पावर 2 बराबर कितना होगा, तो 0। जीरो की पावर 10 बराबर 0। जीरो की पावर 9 बराबर 0। कितनी मिले, जीरो की पावर 1000 में तो क्या है, 0 आएगा भाई। जीरो की पावर अगर मैं कर दूं 157, यानी 0। कहने का मतलब इतना सा है कि जीरो की पावर अगर कुछ मिले तो आंसर आएगा 0। दोस्तों इससे पहले मैंने बताया था 7वां नियम कि किसी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो आएगा 1। किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो क्या आएगा, 1। और 0 की पावर अगर कुछ भी होगी तो आएगा 0। ये हमने बताया 7वां नियम, और ये था 8वां नियम। दोनों में फर्क ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हमने जीरो से संबंधित नियम पढ़ लिए 8। तो ये तो हो गए जीरो से संबंधित नियम पूरे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, जीरो से संबंधित नियम वाला हो गया टॉपिक कंप्लीट। तो इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि नंबर सिस्टम पार्ट 2 के अंदर आज हम दोस्तों देखेंगे जीरो से संबंधित नियम तो हो गया। अब अगला देखेंगे हम कि अंकों के मान। अगला मैंने आपको बताया था कि अंकों के मान, अगला हेडिंग है अंकों के मान। अंकों के मान कितने होते हैं, अंकों के मान दोस्तों, अंकों के मान 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, एक होता है स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान। स्थानीय मान इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, और इसको बोलते हैं जातीय मान, एक्चुअल वैल्यू इसको बोलते हैं जातीय मान। इसको जातीय मान और उसको वास्तविक मान भी बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू यानी वास्तविक मान। ये दोनों क्या होते हैं वो हम देखते हैं। स्थानीय मान, जैसे कोई भी संख्या दे दी, कोई भी स्थानीय मान क्या होता है, स्थान बताता है। स्थानीय मान क्या होता है, स्थान बताता है। किसी भी अंक का स्थानीय मान क्या होगा, वो उसका स्थान बताएगा। और किसी भी अंक का जातीय मान क्या होगा, जातीय मान या वास्तविक मान वो खुद संख्या खुद होती है, खुद संख्या होती है। और संख्या खुद इसका क्या होता है, जातीय मान होती है। कैसे होती है देखते हैं हम। जैसे मैं कह दूं कोई संख्या है 8 7 9 5 4, इसमें मैं अगर कह दूं कि 9 का स्थानीय मान, इस 9 का स्थानीय मान बताना, इस 9 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान क्या बताता है, स्थान बताता है। यानी 9 का स्थान क्या है, इकाई सैकड़ा है। यानी 9 को सैकड़ा से गुणा कर दो, कितना है 900 यार, 900। सीधी सी बात है कि 9 के बाद जितने भी संख्या होती है जीरो पर, एक दो संख्या है 9 के बाद, तो 9 के बाद 2 जीरो लगा दी तो 900। 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 900। अगर मैं कह दूं कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान
5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 पीछे एक क्या संख्या, तो 1 जीरो लगा दिया, इकाई दही है, दही से गुणा कर दिया, 5 को 10 से गुणा कर दिया, कितना हो गया 50, तो 5 का स्थानीय मान हो गया 50। अगर मैं कहूँ 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 8 का स्थानीय मान हो जाएगा इकाई दही शकला 1000 10,000, तो 8 को कितने से गुणा करेंगे, 10,000 से गुणा कर देंगे, 8 को 10,000 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 80,000, ये 80,000 इसका क्या हो गया स्थानीय मान। कैसे, 1 2 3 4, सीधी सी बात है, या फिर 10,000 से गुणा करो तो आ जाएगा 80,000, या फिर क्या है 1 2 3 4, 8 के बाद कितनी संख्या 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दिए तो यार 80,000, 5 के बाद कितनी संख्या 1 है तो 1 जीरो लगा दिया तो 50 हो गया स्थानीय मान, 9 के बाद कितने हैं 1 2 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दिए तो इसका हो गया 900। यानी स्थानीय मान क्या होता है, उसका स्थान बताता है कि वह कौन से स्थान पर अंक है, और जातीय मान क्या होता है, वो खुद संख्या होती है। अगर मैं कह दूं 9 का जातीय मान क्या होगा, 9 का जातीय मान क्या होगा, 9 खुद होगा, 9 5 का जातीय मान तो 5 होगा, इस 7 का जातीय मान तो 7 खुद होगा। जातीय मान खुद संख्या होती है, खुद संख्या होती है। दोस्तों उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एक और लेते हैं हम उदाहरण। अगर मैं कह दूं कि ये संख्या है, अगर मैं कह दूं कि 1 का जातीय मान कितना होगा, जातीय मान यानी एक्चुअल वैल्यू, 1 का जातीय मान क्या होगा, 1 खुद होगा। अगर मैं कह दूं 1 का स्थानीय मान स्थान बताता है, तो 1 पहले लिख दो, 1 इसके लिए कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो 6 जीरो लगा दो, 6 जीरो लगा दो, 1 का स्थानीय मान हो गया ये, 1 का जातीय मान हो गया 1। तो जातीय मान तो कुछ संख्या होती है, लेकिन स्थानीय मान क्या होता है, उसका स्थान होता है। अगर मैं कह दूं 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 का स्थानीय मान हो जाएगा, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 है तो 7 लिख दो, 1 2 3 4 है तो 4 जीरो लगा दो, ये हो गया 7 का स्थानीय मान। किसी भी संख्या का, अगर मैं 9 का स्थानीय मान, 9 के पीछे 3 जीरो, 5 का स्थानीय मान, 5 के पीछे 2 जीरो, 3 का स्थानीय मान, 3 के पीछे 1 जीरो लगा दो, 30, 2 का स्थानीय मान 2 खुद हो जाएगा। अगर मैं कह दूं 1 का स्थानीय मान तो ये 2 बता दिया 1 का स्थानीय मान। अगर अब मैं दोस्तों अगर आपके सामने क्वेश्चन दे दूं, अब मैं अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दे दूं, दशमलव में संख्या दे दें फिर पूछ देगा स्थानीय मान, तो हम दोस्तों कैसे करेंगे देखो। अगर मैं लिख दूं कि 7 8.1 2 6, अगर मैं ये लिख दूं आपके सामने कि 78.126 का 126 में 7 का स्थानीय मान, जातीय मान तो कुछ संख्या हुई, 7 का स्थानीय मान बताना है। स्थानीय मान क्या होगा 7 का, इकाई दही पर है तो क्या होगा 7 के पीछे 1 जीरो लगा देंगे तो 7 का स्थानीय मान। अगर मैं कह दूं 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान इकाई पे तो 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, पीछे कोई है नहीं तो 1 भी जीरो नहीं लगाएंगे, पीछे अगर 1 आएंगे तो 1 जीरो लगा दीजिए। अगर मैं कह दूं इस 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान, अब देखो पॉइंट के बाद आ गया 1, अगर इधर चलते ना तो इकाई दही शकला 1000 से चलता है, अगर हम इधर चलेंगे पॉइंट इधर तो क्या बोलेंगे, ये दशांश ये शतांश ऐसे लिखा है, दशांश शतांश यानी 1/10 1/100 1/1000 1/10,000 ऐसे बात करते। तो इधर से बात करते तो x का गुणा 1 का 10 का 1000 का 10,000 ऐसे गुणा करते। इधर चलेंगे तो 1/10 1/100 1/1000 ऐसे गुणा करेंगे, इसको ऐसे गुणा करेंगे। 1 का स्थानीय मान बोला है 1 इस पे दशांश पे, तो पॉइंट के बाद एल आया यानी 1 अंक छोड़ के तो नीचे 1 जीरो लगा देंगे, 1 को 1/10 से गुणा कर देंगे तो 1/10 हो जाएगा। 1 का स्थानीय मान कितना होगा 1/10। अगर मैं कह दूं कि 2 का स्थानीय मान, इसी संख्या में 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 का स्थानीय मान तो 2 को किससे गुणा करेंगे, इस संख्या लेंगे 2 उसको किससे गुणा करेंगे 1 2 पॉइंट पर कितने दूसरे अंक पर है तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, नीचे 2 जीरो दो, पहला दूसरा अंक है 2 तो नीचे 2 जीरो रख दो तो कितना होगा 2/100, ये हो गया 2 का स्थानीय मान। अगर मैं कहूं 6 का स्थानीय मान, इसी संख्या में अगर 6 का स्थानीय मान अगर आप पूछ ले, इसी संख्या के अंदर अगर आपको 6 का स्थानीय मान पूछ ले तो दोस्तों क्या करोगे आप 6 तो लिख लिया 1 2 3, तीसरा है तो नीचे 3 जीरो लगा दो 1 2 और 3 कितना हो गया 6 के नीचे 1000, ये हो गया 6 का स्थानीय मान। दोस्तों ये था स्थानीय मान और जातीय मान यानी अंक के मान हम पढ़े। अब हम दोस्तों तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे आज पार्ट 2 के अंदर। दोस्तों उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। किसी भाई को अगर समझ में नहीं आ रहा है, वैसे मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा था, बिल्कुल जीरो से आराम से समझा रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया समझ में तो कमेंट में कर देना, वहाँ पे समझा दूंगा मैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक आज विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम यानी कोई भी संख्या किस अंक से विभाज्य है या नहीं है वो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। टॉपिक विभाजकता के नियम।
विभाजकता के नियम के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे कि विभाजकता के नियम के अंतर्गत हम क्या पढ़ते देखो। विभाजकता के नियम के अंदर पढ़ते कोई संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है, 3 का नियम पढ़ेंगे, 4 का पढ़ेंगे, 5 का पढ़ेंगे, 6 का भी पढ़ेंगे, 7 का नियम पढ़ेंगे, 8 का पढ़ेंगे, 9 का पढ़ेंगे, 10 का भी नियम पढ़ेंगे, 11 का भी पढ़ेंगे, 12 का भी पढ़ लेंगे, 13 का भी पढ़ेंगे, 14 का भी पढ़ेंगे, 15 का भी पढ़ेंगे, 16 का पढ़ेंगे, 17 का पढ़ेंगे, 18 का पढ़ेंगे, 19 का पढ़ेंगे और 20 का तो बिल्कुल ईजी है। वैसे वो 20 का भी पढ़ा देंगे आपको। 2 से लेकर 19 तक विभाजकता के नियम दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा एक साथ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लेंगे 2 का नियम। कोई संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है, कोई संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है, वो अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हेडिंग लगा दो कि 2 का नियम। 2 का नियम क्या है, यानी कोई संख्या दे दे आपको, आपके सामने कोई संख्या दे दी इतनी बड़ी 8 2 7 9 5 3, ये पूछा कि 2 से विभाज्य है या नहीं है। कोई भी संख्या दे दी आपको, ये संख्या दे दी कि 2 से विभाज्य है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे, उसको हम बोलते हैं विभाजक नियम। तो 2 का नियम क्या होगा, कोई संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है, हम कैसे पता करेंगे। तो 2 का नियम होता है कि इकाई का अंक, जो संख्या दे रखी है हमारे सामने, उसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक क्या हो, 0 या सम संख्या हो, क्या हो 0 या सम संख्या। इकाई का अंक 0 या सम संख्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर होना चाहिए 2 4 6 8। अगर इकाई का अंक 0 या फिर सम संख्या 2 4 6 8 दे रखा है तो फिर क्या हो जाएगा, वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। इसके हम देखते हैं एग्जाम्पल। अगर मैं लिखता हूँ मैं आपके सामने 101,84, 0 से विभाज्य है नहीं, तो इकाई का अंक दिखाना है। इकाई का अंक 0 है, सम होना चाहिए, तो इकाई का अंक 4 है, सम है, तो क्या होगी ये संख्या 2 से विभाज्य। अगर मैं लिख दूं इकाई का अंक क्या है, सम नहीं, 0 भी नहीं है ना सम है, या फिर सम होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, ना सम है ना 0 है, क्या है ये, जो सम है 2 से विभाज्य ये नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ आपके सामने 116, क्या है इकाई का अंक, सम है, तो 2 से, ये संख्या 2 से विभाजित है, 116 2 से विभाजित है। अगर मैं लिख दूं मैं आपके सामने ये वाली संख्या, इकाई का अंक देखो, उसमें इकाई अंक क्या 0, इकाई अंक क्या हो 0 या फिर सम हो, तो 2 से विभाज्य होगी। इकाई अंक 0 आ गया तो ये भी संख्या क्या होगी 2 से विभाज्य। अगर मैं लिख दूं आपके सामने ये 9 और 8, ये संख्या 2 से विभाजित होगी नहीं होगी, इकाई का अंक क्या सम आ रहा है, तो क्या होगी यह संख्या भी 2 से विभाजित होगी। यानी जिस संख्या में इकाई का अंक क्या हो 0 या फिर सम संख्या हो, वह संख्या 2 से विभाजित होती है। ये हो गया दोस्तों 2 से विभाजकता का नियम। अब हम दोस्तों देखेंगे 3 का नियम। कोई संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है, कैसे पता करेंगे। 3 का नियम, 3 का नियम क्या होता है, 3 का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। कोई संख्या दे रखी है आपको कि ये 3 से विभाजित है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे हम, उस संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब अंकों का योग क्या हो 3 से विभाजित हो। एग्जाम्पल देखते देखो समझ में आ जाएगा। अगर मैं देता हूँ आपके सामने कोई संख्या ये इतनी बड़ी, ये मैंने संख्या दे दी आपके सामने, ये मैंने आपके सामने संख्या दे दी। अब मैं कह दूं कि 3 से विभाजित है या नहीं, यानी 3 का भाग इस संख्या में जाता है या नहीं जाता है, ये हमको देखना है। पूरी विभाजित होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे हम, इस अंकों का सबका क्या करेंगे, योग करेंगे। अगर योग 3 से विभाजित है तो संख्या भी होगी, नहीं तो नहीं होगी। अंकों का योग 2 + 8 + 7 + 9 + 8 + 1 + 1। अगर अंकों का योग क्या आएगा, वो अगर 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी विभाजित होगी, नहीं तो फिर नहीं होगी। 2 और 8 10, 10 और 7 17, 17 और 9 कितने होगी, 17 और 9 होगी 26, 26 और 8 26 और 34 और 35 और 36, 36 में 3 का भाग जाता है, तो मतलब कि इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। दोस्तों यही है 3 का नियम। अगर किसी को ये भी नहीं पता चलेगा कि 36 में 3 का भाग जाता है नहीं जाता है, हमको उसका पता भी नहीं है, कोई बात नहीं, हमको करीब और करो, 3 और 6 कितने 9 में 3 का भाग हो जाता है, तो इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ये हो गया दोस्तों 3 का नियम आपके सामने। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम 3 का, कि मैं आपके सामने अगर संख्या लिख लूँ कि यह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है, तो आप कैसे बताओगे। इस संख्या को हम देखेंगे अब। 7 और 8 कितने होगी 15, 15 और 9 24, 24 और 5 कितने होगी 24 और 5 होगी 29। अंकों का योग कितना 29, 29 3 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब यह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं है। अगर मैं आपके सामने संख्या लिख दूं ये बताओ 3 से विभाजित है या नहीं है, तो क्या करेंगे, अंकों का योग कर लेंगे। 7 और 9 कितने हो गई, 7 और 9 हो गई 16, 16 और 1 17, 17 और 1 18, 18 और 6 24,
24 और 4 हो गए 28, 28 और 2 30, 30 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। दोस्तों यही है 3 का नियम। अब हम देखते हैं दोस्तों 4 का नियम। 3 के बाद देखते हैं हम 4 का नियम। 3 का नियम बिल्कुल इजी है। अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो दी की संख्या भी 3 से विभाजित होगी, दी की संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब देखते हैं 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम ये कहता है कि अंतिम दो अंक जो संख्या दे रखी ना, अगर आपको पूछ ली दी की संख्या 4 से विभाजित है या नहीं, जो संख्या दे रखी है क्वेश्चन में, उसके अंतिम दो अंक क्या होने चाहिए? 4 से विभाजित होने चाहिए। अगर दी गई संख्या के अंतिम दो अंक, अगर दी गई संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। अगर दी गई संख्या के अंतिम दो अंक क्या है? 4 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। कैसे? अब हम देखेंगे। दी गई संख्या के अंतिम दो अंक क्या होने चाहिए? 4 से विभाजित होने चाहिए। चार से विभाजक का नियम अभी देखेंगे हम दोस्तों कि 4 से विभाजक का नियम क्या कहता है कि अंतिम दो अंक जो संख्या दे रखी है उसके अंतिम दो अंक क्या होने चाहिए? उसके अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। अगर अंतिम दो अंक 4 से विभाजित है तो दी की संख्या भी क्या है? 4 से विभाजित होगी। अब हम देखते हैं दोस्तों इसका एग्जाम्पल। कैसे समझ नहीं आया? आ जाएगा समझ में। अब देखो ये मैंने संख्या लिख दी आपके सामने, कुछ भी अगर मैं कह दूं कि 4 से विभाजित है या नहीं है, आप कहोगे सर हमको नहीं पता। क्यों नहीं पता? पढ़ा नहीं हमने, कोई बात नहीं, अब पढ़ लो। यह संख्या 4 से विभाजित है या नहीं? सर ये तो संख्या बड़ी है, कुछ नहीं कहना, बस अंतिम दो अंक देख रहे हैं। अंतिम दो अंक 64, 64 में अगर 4 का भाग जाता है नहीं जाता है? 64 में अगर 4 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग देगा। किसी को ये नहीं आता कि 64 में 4 भाग जाता है नहीं जाता, कुछ नहीं। 64 में 4 का भाग देके देख लो। 4 एकम 4, 2 रहे से 24, 4 छंग 24, 6 बार गया, पीछे है 0, यानी पूरा भाग जा रहा है। 64 में 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। अंतिम दो अंक देखने, अंतिम दो अंक अगर 4 से विभाजित हो तो क्या होगा? वो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। और क्या होना चाहिए? साथ में अगर या डबल जीरो दे रखे हो, अंतिम दो अगर डबल जीरो दे रखे तो भी क्या होगी? अगर 600 4 से विभाजित है नहीं, अंतिम दो अंक आ गए तो 4 से विभाजित है, अंतिम दो अंक 0 आ गए तो 4 से विभाजित है। ये पूरी संख्या 600 भी 4 से विभाजित होगी। अगर मैं लिख दूं 700 4 से विभाजित है नहीं? बिल्कुल है। कैसे? क्योंकि अंतिम दो अंक क्या है? डबल जीरो। अंतिम दो अंक डबल जीरो दे रखी तो 4 से विभाजित होगी। अगर अंतिम दो अंक 4 से विभाजित है तो भी क्या होगी? संख्या 4 से विभाजित होगी। 4 का नियम बिल्कुल सिंपल है। क्या कहता है 4 का नियम? अगर अंतिम दो अंक 4 से विभाजित है तो वह संख्या भी क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। या फिर अंतिम दो अंक क्या हो? डबल जीरो, तो भी वह संख्या 4 से विभाजित। अगर मैं लिख दूं आपके सामने यह संख्या 4 से विभाजित है या नहीं? 54, पीछे अंतिम दो क्या है? 54, 54 में 4 का भाग जाता है, 54 में 4 का भाग पूरा नहीं जाता तो इस संख्या में 4 का भाग पूरा नहीं जाएगा। अगर मैं लिख दूं आपके सामने 48 का, ये 2448, 2448 में अंतिम दो क्या है? 48, 48 में 4 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। तो इसका मतलब 24 और 48 में भी 4 का भाग जाएगा। अगर मैं आपके सामने लिख दूं कि यह संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है, तो अंतिम दो क्या है? 50, 50 में 4 का भाग पूरा नहीं जाता तो इस संख्या में 4 का भाग पूरा नहीं जाएगा। अगर मैं लिख दूं आपके सामने 88,900, अंतिम दो क्या है? डबल जीरो है, डबल जीरो तो क्या होगा? 4 से विभाजित, इसका मतलब यह भी 4 से विभाजित होगी संख्या। तो 4 का नियम यह कहता है कि अंतिम दो क्या हो? अंतिम दो 4 से विभाजित होनी चाहिए। अगर अंतिम दो 4 से विभाजित है तो डी की संख्या भी 4 से विभाजित है, या फिर डबल जीरो देगा तो भी क्या होगा? 4 से विभाजित। दोस्तों अब हम देखेंगे दोस्तों 5 का नियम। 5 का नियम क्या कहता है दोस्तों? 5 का नियम यह कहता है कि अंतिम अंक यानी एक अंक, अंतिम अंक क्या हो? 0 या 5 हो। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। अंतिम अंक 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी, नहीं फिर नहीं होगी। अगर मैं लिख दूं 25, अंतिम अंक क्या है? 5 है तो क्या होगा? संख्या 5 से विभाजित। अगर मैं लिख दूं 125, अंतिम अंक क्या है? 5 है तो 5 से विभाजित। अगर मैं लिख दूं 155, अंतिम अंक 5 तो 155 भी 5 से विभाजित। अगर मैं लिख दूं 8,950, अंतिम अंक 0, अंतिम अंक 0 मतलब संख्या 5 से विभाजित होगी। अगर मैं लिख दूं 8,900, ये लिख दूं अगर मैं संख्या अंतिम अंक 5 तो पूरी संख्या भी क्या होगी? 5 से विभाजित। अगर मैं लिख दूं आपके सामने 1,111, अंतिम अंक क्या है? 1, ना 0 है ना 5 तो डी की संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। अगर मैं लिख दूं
अंतिम अंक 0, डी की संख्या भी 5 से विभाजित होगी, यानी अंतिम अंक जिसके पीछे 5 या फिर क्या आ जाए 0 आ जाए तो डी की संख्या 5 से विभाजित होगी। अगर मैं लिख दूं आपके सामने 1175, अंतिम अंक क्या है 5, तो 1875 भी क्या होगी 5 से विभाजित होगी। यह हो गया दोस्तों 5वां नियम। दोस्तों आज हमने पढ़े 2 से विभाजक का नियम। आज हमने पढ़ा है, आज इस वीडियो में क्या पढ़ा है, आज इस वीडियो में पढ़ा है हमने 0 से संबंधित नियम पढ़े, 0 से संबंधित नियम पढ़े, 0 के नियम पढ़े, अंकों के मान पढ़े, स्थानीय मान और जाति मान, और कुछ विभाजकता के नियम देखे, कुछ विभाजकता के नियम देखे, जिसमें 2 का दिया देखा, 3 का देखा, 4 का देखा और 5 का नियम देख लिया। अब इसके बाद आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कौन कौन से अंकों का नियम। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 5 के बाद 6 का नियम, 7 का नियम लेके 19 तक नियम। दोस्तों इसके बाद जो वीडियो आएगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि छोटे अंकों का तो हम ध्यान रख लेते हैं, जैसे 13 का नियम हो गया, 11 का नियम हो गया, 17 का हो गया, 19 का हो गया, इसलिए बहुत प्रॉब्लम करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसके बाद वो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, उसको जरूर देखना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।